बाजेगा। याद रखो कि मुहर्रम शरीफ की जो पहली शहादत है वो सैयदना फारूक आज़म की है। जब सैयदना फारूक आज़म पर कातलाना हमला हुआ, आप शदीद जख्मी हो गए, बेहोश हो गए, जिस्म से लहू बह रहा था। किसी ने कहा कि नमाज का वक़्त हो गया है, आप बस हुक्म दें। अमीरुल मोमिन फौरन ही उठ पर नमाज की तैयारी करेंगे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिन नमाज का वक़्त हो गया। आपने फरमाया कि जी हाँ, मैंने सुना है कि जिसकी नमाज नहीं उसका कोई ईमान नहीं। हमें पहली शहादत भी बता रही है कि हमें दीन इस्लाम के साथ वफा करनी चाहिए। कितना भी मुश्किल वक़्त आ जाए हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। और जो 10 मुहर्रम की शहादतें हैं, जो इमाम हुसैन की शहादत है, अब गौर करें कि दुनिया में अगर बंदा इतना परेशान हो कि सारे ही दुनिया से चले जाएं, बेटे भी चले जाएं, पांचे भी चले जाएं, भतीजे भी चले जाएं, मोहब्बत करने वाले भी चले जाएं, चाहत करने वाले भी चले जाएं, वो बंदा कितना कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इमाम हुसैन में इतनी पावर थी कि तलवारों के साए में अगर एक दुश्मन हो, तुम नमाज छोड़ देते हो, दुश्मन का खतरा है, लेकिन इमाम हुसैन तेरी अजमत तो कुर्बान, इमाम हुसैन तेरी शान तो कुर्बान कि इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ी और हमें दरस दिया है। क्या इमाम हुसैन के चाहने वालों, अहले बैत के चाहने वालों, असहाब के चाहने वालों, वक्त कितना भी मुश्किल आ जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उनकी हमें कुर्बानियाँ ये दरस देती हैं कि हमें वफा करनी चाहिए। अब गौर करें, हम एक नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यार, मौत देना तो बहुत मुश्किल की बात है। फजर के टाइम अजान आती है, तेरी आँख नहीं खुलती है। ज़ोहर और असर के टाइम तो दुनिया में मसरूफ़ होता है। अरे इमाम हुसैन के चाहने वाले उनके नक्शे कदम पर भी अमल कर। इमाम हुसैन की नियाज पकाने वाले, इमाम हुसैन के ख़त्म में शामिल होने वाले, हम कहते हैं कि तुम कहते तो या हुसैन या हुसैन। यार, या हुसैन के नक्शे कदम पर भी चलो, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर भी चलो। नमाज कोई नहीं, रोज़ा कोई नहीं, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा कोई नहीं, सिर पर दस्तार टोपी कोई नहीं। इमाम हुसैन के बड़े हम चाहने वाले हैं। भाई, इमाम हुसैन को मानना तो मस्जिद में आकर मान, इमाम हुसैन को मानना तो मुसल्ले रसूल पर मान। और खुलफा राशिदीन ने किस तरह माना है देखें कि सैयदना फारूक आज़म वो हस्ती है कि जब किसरा रूम के सफ़ीर भी आ जाते, अगर आप नफल पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं कि बाद में आना, कि सैयदना फारूक आज़म नफल अदा कर रहे हैं। आप किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे, आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर आए, हमने फरमाया कि बेटा इधर ही रुक जाओ, मैं कोई बात कर रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर यानी दरवाजे पर रुक गए। तो इतनी देर में एक रवायत में आता है कि इमाम हसन आए और दूसरी रवायत में आता है इमाम हुसैन आए। तो फरमाया गया अब्दुल्ला तुम दरवाजे पर खड़े हो। जी अब्बा जान कोई बात कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। और उन्होंने फरमाया कि दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं बाद में आपकी बात सुनता हूँ। आप फरमाने लगे ये मेरे लिए है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे मेरे लिए, तुम हजूर के नवासे हो, तुम हजूर की औलाद हो। फरमाया कि तुम्हारे लिए नहीं, आप चले जाओ। आप फरमाने लगे नहीं, आपको ये नहीं, ज़रूरी बात कर, मैं ज़ोर के टाइम मिल लूँगा मस्जिद में। तो जब आप फारिग हुए, आपने फरमाया कि कोई आया था है। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि इमाम हुसैन आए थे। हमने फरमाया कि फिर आने नहीं दिया, कि जी अर्ज़ की है कि वो खुद ब खुद कहते हैं कि ज़ोर के टाइम मिलेंगे। मैंने कहा था आप मुझे रोका है वालिद ने, लेकिन आपको नहीं रोका, आप तो हजूर की आल है, आप तो हजूर के नमाज से आप चले जाएं। फरमाया कि फिर चले गए। फरमाया कि जाने कौन दिया कि तुम्हारी माँ रोए, अब्दुल्ला तुम्हारी माँ रोए, तुमने जाने क्यों दिया। और कुर्बान जाएं, फिर वो खुद हस्ती कि जिसके नारे पर जनाब बड़े बड़े बादशाह, रूम और किसरा के बादशाह कांपते थे, इमाम हुसैन की बारगाह में आए। इमाम हुसैन फरमाने लगे कोई बात थी, आपने बात की नहीं, वापस ही आ गए। हजूर आप कोई बात कर रहे थे। मैंने कहा जोट के हम मिल लेंगे। आपका बेटा भी खड़ा था दरवाजे पर, सुनिए जवाब। जब कहा का बेटा ही खड़ा था, इमाम हुसैन फरमाते हैं सैयदना फारूक जलाल में आ गए और आपकी दस्तार भी उतर गई। फरमाने लगे अच्छा कि अब्दुल्ला भी खड़े थे। फरमाया कि अब्दुल्ला की नानी सैयदना खदीजतुल कुबरा, अब्दुल्ला की जो वालदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, उसका बाबा अली है। फरमाया कि उसका जो नाना है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फरमाया कि अब्दुल्ला की बात करते हो। फरमाया कि आज
آپ نے اپنے بال پکڑ کر کہا، فرمایا کہ عمر وہ تھا کہ مکہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، باپ سے مار کھایا کرتا تھا، آج عمر کے نعرے لگتے ہیں میرے نانے کا صدقہ ہے۔ فرمانے لگی آج عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ پھر آپ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بچپن تھا، شاید امام حسین کے دل میں کیا بات آئی، آپ نے فرمایا کہ اے عمر نیچے اترو، میرے نانے کا ممبر ہے، نیچے اترو۔ اللہ اکبر، میرا بیٹا آ جائے، وہیں سے روکو، لیکن آپ فوراً ہی اتر گئے۔ جب اتر گئے اور فرمایا کہ حسین تیرے نانے کا ممبر ہے، تیرے نانے کا مصلی ہے، نہ عمر کے نانے کا مصلی ہے، نہ عمر کے نانے کا ممبر ہے، تیرا بڑا ممبر ہے، جاؤ ممبر پر چلے جاؤ۔ جب اتنی بات کہی امام حسین فرمایا اچھا تمہارے نانے کا ممبر کون ہے، تمہارے نانے کا ممبر کون ہے؟ فرمایا کہ چلو ممبر پر چلے جاؤ۔ پھر سیدنا فاروق اعظم بیٹھ گئے، پھر فرمانے لگے کہ عمر خود بخود ممبر پر نہیں بیٹھا تھا، اسے حضرت ابوبکر صدیق نے بٹھایا تھا، اور پھر امام حسین نے اتارا تھا، پھر امام حسین نے دوبارہ بٹھایا ہے۔ کوئی ہے عمر کو نیچے اتارنے والا؟ وہ ہے عمر کو نیچے اتارنے والا؟ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا حضور علیہ السلام کے خلفاء راشدین سے یا تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارا جو عقیدہ ہے من گھڑت عقیدہ نہیں، یا تو رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے یا صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔